अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। फ़िरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था। वो सख्ती के साथ ममलकत चलाता था। उसका फरमान जालिमाना, बेरहम और बर्बरियत से भरपूर था। बनी इसराइल पर उसकी ज़्यादतियाँ और जुल्म मुसलसल जारी थे। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में ना थी। मगर अचानक एक अजीब वाक़ा क्या पेश आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिस्र की सबसे बड़ी नेमत निधि को खुश कर दिया। वही नदी जिसके पानी से मिस्र के हर खेत सरसब्ज होता था, वही पानी जिससे लोगों की जिंदगियां चलती थी, अचानक ये खुक से हरा बन गई। इसका नतीजा हुआ कि पूरा मिस्र पानी की कमी की वजह से औफिका करने लगा। मैं अपने बच्चों को गोद में पकड़ कर रो रही थी और कह रही थी, "ए मेरे बच्चे के लिए एक बूंद पानी कहाँ से लाऊं?" बुजुर्ग कांपते हुए करा रहे थे, "हम प्यास से मर रहे हैं।" गांव और शहरों में लोगों के कराने और बेयारों मददगार पुकार सुनाई दे रही थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? पानी के बगैर हमारी जिंदगी मौत के दहाने पर है। माएँ बच्चे बूढ़े सब पानी के लिए तत्पर रहे थे। अगर चंद दिनों में पानी का इंतजाम न हुआ तो सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ। किसी ने कहा, चलो हम सब मिलकर मिस्र के सबसे बड़े नजूमी के फलते वह गिनती करके कोई रास्ता बताएंगे। फिर लोग दौड़कर नजूमी के पास गए। वह सब रोते हुए सारा हाल बयान करने लगे, ए दाना हमें बचाओ, नील खुश हो गई है, लोग प्यास से तड़प रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। अब क्या होगा? नजूमी ने कहा, मैं हिसाब लगाकर देख रहा हूँ। मिस्र की नीलंदी किसी तौर पर भी पानी से भर नहीं सकती। इस मसले का हल मेरे बस में न हल मेरे बस में नहीं, बल्कि तुम लोग हमारे बादशाह फिरौन के पास जा सकते हो। आखिरकार जब कोई तरीका ना मिला तो मजबूर मिस्रवासी दौड़ते हुए फिरौन के महल की तरफ गए, क्योंकि उनका ईमान था कि फिरौन ही हर मसले का हल निकालने वाला है। लोग कतार दर बेवार में हाथ जोड़कर सड़क में अर्ज किया है, हमारे खुदा आपने सुना होगा कि मिस्र की नीलंदी का पानी सूख गया है। लोग पानी के ये तट पर है, अगर नील में पानी ना आया तो हम सब मौत के मुंह में जा गिरेंगे। आप तो बेशक जबरदस्त ताकत के मालिक हैं, नील में पानी के बहाव का इंतजाम कर दें। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा बादशाह पानी का इंतजाम नहीं करेगा तो हम उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। यह बात सुनते ही फिरौन के चेहरे पर क्षमतारी हो गया। उसके सीने में घमंड फूटने लगा, मगर उसने कुछ ना कहा। वो बुलंदसर से गर्म आवाज में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। किसी भी सूरत में बहुत जल्द पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। आज तुम वापस आओ और कल तुम मौजाना तौर पर देखोगे कि नीला मेरे हुक्म से बह पड़ेगी और पानी से भर जाएगी। लोग उस दिन उम्मीद की किरण लिए महल से निकल गए, लेकिन रात हर तरफ सन्नाटा छा गया। तो फिर तन्हा अपने कमरे में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। वो अपने दिल में सोचने लगा, असल मेरी कोई ताकत नहीं है। सारी ताकतों का मालिक तो बस एक है जो कायनात पालने वाला है, अल्लाह। अगर मैं यह बात आवाम के सामने तस्लीम कर दूं तो ये मुझे खुदा नहीं मानेगा। मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। अगली सुबह फिरौन ने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया, तुम सब तैयार रहो, अभी नहीं लगे। किन सिपाही ने कहा, बादशाह मोहतर मनीला तो खुश हो चुकी है, वहां जाकर आप क्या करेंगे? फिरौन ने घुरघुराने के अंदाज में कहा, बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुदा हूं? मेरी फरमान से नील दोबारा पानी से भर जाएगी, नदी मेरी ही बात सुनेगी। फौज के लोग हैरत से देखते रहे, कुछ खौफजदा खामोश हो गए। फिरौन अपने चुने हुए सिपाहियों के साथ नील के किनारे पहुंच गया। खुरिया के रेतीले साहिल पर खड़ा होकर फिरौन ने जोर से चिल्लाया, ए नील दरिया, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं सकते? मेरे हुक्म से अभी पानी बहा और सारा मिस्र भर दो। लेकिन दरिया साकित रहा, कोई रवाना आया, कोई पानी नजर ना आया। कभी फिरौन जानता था कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर अपनी तोहमत में वह अंधा था। तब भी लोगों के सामने अपनी झूठी खुदाई दावे में रखने के लिए जानिशानी से अदाकारी करने लगा। बार बार पानी मांगने के बावजूद नाकामी की वजह से वह फिक्र और इस तरह में मुब्तला हो गया। अगर दरिया में पानी ना आया तो आम लोग उसे खुदा तस्लीम नहीं करेंगे। यही फिक्र उसके दिल को बेचैन कर रही थी। अब क्या किया जाए? कई सोचों के बाद फिरौन वहां से कुछ सिपाहियों को लेकर शादुला नामी मैदान के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर फिरौन ने सिपाहियों से कहा, तुम सब यहां खड़े रहो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। यह कहकर वह अपने साथ चालाकी से एक सुनसान गुफा की जानिब चल दिया।
फिर वो सजदे में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, ए रहम करने वाले रहमत के समुद्र, तेरी कुदरत की कोई हद नहीं, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। मैं तेरा हकीर बंदा हूँ, तू रहमत के समुद्र है। इस हकीर बंदे की दुआ कबूल कर दे, मेरी इज्जत और मकाम बचा दे, दुनिया में मेरा वकार बरकरार रख। आखिरत में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, अगर चाहे तो मुझे दोज़ख की आग में सजा देना, फिर भी दुनिया में मेरा वकार बचा दे। मेहरबानी, लदरिया में पानी नहीं है, एक तरफ तो मिस्र के लोग मौत के दहाने पर पहुंच रहे हैं, बेगुनाह बच्चे बूढ़े सब मौत के गिलास में जा रहे हैं। इरहम करने वाले कम से कम उनके बारे में सोचकर मेरी दुआ कबूल फरमा दे। तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं, दूसरी इस बंदे की इज्जत मिटकर राख हो जाएगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे, मुल्क के सामने मैं मजाक बन जाऊंगा। ए बुजुर्ग हनुमाए मेहरबान, तू मेरी हालत से हमेशा बाखबर है, फिर भी मैं तुझसे इल्जा कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त कबूल कर दे, मैं तेरी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। यह खाकर वो बेसाख्ता रो पड़ा। उसी वक्त तक ही से गुफा के बाहर से एक बुजुर्ग ने जोर से, आप नाजरा बाहर आओ। अचानक फिरौन चौंक उठा। तब वो बुजुर्ग बोला, जापना मैं आपके सामने एक आदमी की शिकायत लेकर आया हूँ, आप इंसाफ फरमा दें। गुफा के अंदर से फिरौन बोला, आप कौन हैं? यहाँ आपको आने की इजाज़त किसने दी? ये तो इंसाफ का मकाम नहीं है। आप कल शाही अदालत में आए, मैं आपको इंसाफ सुना दूंगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मैं फैसला सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा, ज़रूरत हुई तो मैं आपको बाहर निकलने भी नहीं दूंगा। यह सुनकर फिरौन सख्त गुस्से में आ गया, मगर वह उस वक्त मुश्किल में था तो कुछ ना खसका। गुफा से बाहर निकलने का ही वक्त था कि फौजियों की चीखों खुशी सुनाई दी। यह सुनकर वह हैरान रह गया और गुफा से बाहर आया। जब उसने नीले की तरफ देखा तो देखा कि सारानी लदरिया पानी से भर गया है। यह मंजर देखकर वह बेहद खुश हुआ। बेपरवाह होकर उसने बुर्ग से कहा, अच्छा अब बताइए आपकी शिकायत क्या है? फिर वो बुजुर्ग बोला, फर्ज करें एक गुलाम बिल्कुल नाफरमान है, वो अपने मालिक की बात नहीं सुनता, हालांकि उसका मालिक उसके साथ अच्छा सुलूक करता है, उसे खाना और लिबास देता है, फिर भी वो गुलाम कभी शुक्रगुजार नहीं होता। तो ऐसे गुलाम के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? फिर बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम ये बात कागज पर लिख कर दे सकोगे? फिरौन बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं। उस गुलाम को पानी में डूबाकर मारना चाहिए। उसके बाद उसने यह बात कागज पर लिखकर बुजुर्ग के हाथ में दे दी और बुजुर्ग वहां से रुखसत हो गया। वो बुजुर्ग दरअसल अल्लाह का फरिश्ता था। फिरौन अम्मी समेत वापस शाही दरबार की तरफ लौट आया। यह खबर फैलने देर ना लगी, मिस्र के हर कोशे में सरगोशी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमारा बादशाह हमा फिरौन ने अपनी कुदरत से नील में दोबारा पानी बहा दिया है। लोग एक एक करके दरबार में आने लगे। दरबार में लोगों का हुजूम लग गया। कोई खुशी मना रहा था तो कोई शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा था। वो सिर झुकाए कहने लगे, "ए हमारे खुदा, आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया, हम इस एहसान को सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे।" फिरौन गुरूर से सीना फुलाकर हंसते हुए बोला, तुम रो मत, मैं बहुत ताकतवर हूँ, नील में पानी ला तो मेरे लिए मामूली बात है, मैं तुम्हें और भी बड़े मौजे दिखा सकता हूँ। मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। लोगों को उसकी बात और ज्यादा मुतहिर कर गई। उन्होंने फिरौन को खुदा कहते हुए बुलंद आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में उसकी बहुत तारीफ होने लगी और फिरौन पिछली सारी बातें भूल गया। वो भूल गया कि असल ताकत किसके पास है, भूल गया कि इसी एक अल्लाह की रहमत के बगैर वह कतरा भी पानी नहीं ला सकता था, बल्कि वो अपने गुरूर में मजीद डूब गया। वो खुद को ऐसा महसूस करने लगा जैसे वाकई वही हर चीज़ का मालिक है। साल गुजरते गए, फिरौन के जुल्म व सितम में इजाफा हुआ। रियासती इंतजाम में वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गया। उसके दिल में गुरूर पहाड़ जैसा बुलंद हो गया। वक्त बहता रहा, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल मिस्र के आसमान पर एक कतरा भी बारिश ना हुई। ज़मीनें टूट फूट हो गई, फसलें खराब हो गई, मवेशी मर गए और लोग दिन ब दिन दर्द और कर्ब में मुब्तला होते गए। मिस्र में मुसलसल 3 साल बारिश ना होने की वजह से हता गया। आखिरकार एक दिन बेशुमार लोग फिरौन के दरबार में हाजिर हुए और सबने कहा, आप तो हमारे खुदा हैं, आपको इंतजाम कीजिए, मुल्क में इतना खद पड़ गया है कि लोग भूखे मर रहे हैं। इस पर फिरौन ने गुस्से से घुराना शुरू किया और बोला, यह कहत मेरी वजह से नहीं है, इसका सबका जिम्मेदार वो मूसा है, उसकी साजिशों और बदकारियों है जिनकी वजह से मिस्र इस हाल में पहुंचा है। यह सब मूसा की वजह से है। तुम लोग जाओ, देखो, वो अपने खुदा से कहें तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। फिर सब लोग हाजिर हुए और बोले, ए मूसा, अगर तुम अपने खुदा से कह कहकर हमें इस खत की मार से बचा सकते हो तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो और हम तुम्हारे खुदा पर ईमान लाएंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले कमरे में चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ कि अल्लाह तू तो सारे जहानों का परवरदिगार है, तू रहमत का समंदर है। ए अल्लाह, इन भूखे लोगों पर रहम फरमा, इन्हें इस खौफनाक कैद से नजात अपनी रहमत की बारिज़िल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए,
बिजली कड़की और फिर जोरदार बारिश बरसने लगी। मिस्र की सूखी ज़मीनें तर हो गई, खेत खलिहान फिर से हरे भरे हो गए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास जाकर बोले, मेरे प्यारे भाई, अब तुम ईमान लाओ, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमारा रब है। यह सुनते ही वे लोग कहे खाल गाकर हंस पड़े और बोले, मूसा हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे परवरदिगार फिरौन और हमारे देवी देवताओं की किरमसी मुल्क में बारिश हुई है और फिर से खेतियां लहलहा उठी हैं। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस घर आ गए, लेकिन तभी फिरौन का घमंडक मना हुआ। वो लोगों के सामने खड़ा होकर ऐलान करने लगा, देख रहे हो मेरी वजह आसमान से बारिश नाजिल हुई, अगर मैं खुदा ना होता तो क्या इस तरह कै दूर होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह की रहमत उतरी, मगर धोखेबाज जालिम फिरौन अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन बाद मिस्र पर फिर एक के बाद एक आफत नाजिल हुई। अल्लाह का गजब फिरौन और उसकी कौम पर उतर आया। सबसे पहले जबरदस्त सैलाब आया, नील दरिया उबल पड़ा और सब कुछ बहा ले गया। लोग चिल्ला उठे, हम कहाँ पनाह लें। घर, खेत, मवेशी सब कुछ सैलाब की लहरों में बह गया। लेकिन फिरौन वो अपने शाही तख्त पर बैठा घमंड से हंसता हुआ कहने लगा, ये तो मुख्तसर तबई वाकया है, इसका मेरी खुदाई से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ दिन बाद और भी सख्त अजाब आया। मिस्र के हर खेत में टिड्डी दल का सियाह तूफान उतर आया। लाखों करोड़ों टिड्डियां पलक चपक में गेहूं, जौ, धान सब कुछ चट कर गई। उसके बाद एक नई मुसीबत आई। जुएं लोगों के जिस्म, कपड़े, घर सब जगह जुओं से भर गए। लोग खुजलाते खुजलाते पागल होने लगे। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की फरियाद हर तरफ सुनाई देने लगी। लेकिन अल्लाह का गजब यही ना रुका। अचानक मिस्र की नहरों, तालाबों और दरियाओं से बेशुमार जहरीले मेंढक निकल आए। रास्ते, घर, खाने के बर्तन, पानी के बर्तन, हर जगह मेंढक ही मेंढक छा गए। मगर फिरौन अपनी सल्तनत के उरूज पर शाही तख्त पर बैठा घमंड में फट रहा था। चारों तरफ सिपाही, खादिम, गुलाम। ऐसी खौफनाक हालत में एक दिन फिरौन का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक अजीब वाकया हो गया है। ना जाने कहां से हजारों जहरीले मेंढक निकल आए हैं। लोग बेहाल हो गए हैं, कोई अब सुकून से जी नहीं सकता। फिरौन कहक लगाकर बोला, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? भला मेंढक इंसान को तकलीफ दे सकते हैं? तुम तो डरे हुए बुजदिल सिपाही हो और कुछ नहीं। लेकिन सिपाही की आंखों में खौफ के आसार थे। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं हुजूर, ये हकवाब नहीं है। मिस्र के हर घर में, हर गली में मेंढक भर गए हैं। लोग चीख रहे हैं, बेबस हो गए हैं। फिरौन एक लम्हे खामोश हो गया। उस कादिल कांप उठा, क्योंकि वो जानता था यह सब को ईतबई वाक़ई नहीं है। यह सब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब था जो बार बार उसे खुरदार कर रहा था। लेकिन फिरौन अपने तकुर में अंधा था। वो उससे जानते हुए पर बैठा रहा। दूसरी तरफ मिस्र के आम लोग घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, आज अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे। पानी के अंदर चारों तरफ मेंढक ही मेन, लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र की इन हरों, नदी, नालों और रास्तों पर छा गए हैं। घरों के अंदर से लेकर खाने के बर्तनों तक कहीं भी मेंढकों से निजात नहीं। आखिरकार एक गिरोह फिरौन के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, आप तो कहते थे आप ताकतवर हैं, आपके देवता ताकतवर हैं, तो आज ये क्या माजरा है? मेंढकों के लश्कर ने हमारी नींदें उड़ा दी है। हम बच्चे खौफ से रो रहे हैं, खाने पीने की चीजें बर्बाद हो गई हैं। फिरौन ने पहले कहकहा लगाकर टाल दिया। वो बोला, यह तो कुछ भी नहीं, हमारे देवता चाहे तो पलक जी चिपकते ही सब तुम कर देंगे। मैं अभी इंतजाम करता हूँ, तुम लोग घरों को लौट जाओ। इसके बाद लोग अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन मेंढकों के लश्कर के इन्हीं बल के दिन बदने बढ़ने लगे। सिपाहियों के जूतों के अंदर, बावर्ची खाने के देगचों के अंदर, यहाँ तक कि फिरौन के महल के बिस्तर तक पर मेंढक छलांग लगाकर पहुंचने लगे। तब फिरौन चीख कर बोला, जाओ ही मूसा को बुला कर लाओ, मैं उसके साथ मुआयदा करना चाहता हूँ। दो सिपाही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह खबर देने के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, "ऐ मूसा, हमें इस मुसीबत से निजात दो, अपने अल्लाह से दुआ करो कि अजाब हटा दे। अगर तुम्हें हकर्स को तो हम वादा करते हैं कि यकीनन तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाएंगे और तुम्हें सच्चान भी मानेंगे।" यह बात खत्म होते ही वे दोनों सिपाही उनके पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देर ना की और फौरन फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फिरौन बोला, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि यह मेंढक हमसे दूर हो जाए। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कौम को आज़ाद करूंगा और तुम्हें सच्चान भी मान लूंगा। और यह भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पर ही मान लूंगा। पूरे आवाम की हालत और बच्चों, बूढ़ों, मासूम इंसानों का ख्याल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। आखिरकार वो घर वापस आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की। कुछ ही वक्त में शहर से मेंढक खत्म हो गए। लोगों के दिलों को सुकून नसीब हुआ।
दूसरी तरफ फ़िरौन ने लोगों को यह समझ दिया कि हकीकत के सब मिनट ख़त्म हुए हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आए और कहा है, मेरे अजीज़ भाइयों, अब तो मुसीबत ख़त्म हो गई, लिहाजा तुम अल्लाह पर ईमान ले आए। आओ, लेकिन वे कहे मारकर बोले, हम तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ईमान लाए, तुम्हारे अल्लाह से कोई भला नतीजा नहीं निकला। जो कुछ हुआ वो तो फ़िरौन की वजह से हुआ है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के शाही दरबार में हाजिर हुए और कहा, तुमने तो कहा था, तुमने वादा किया क्या कि हम मुसीबत लग गई तो अल्लाह पर ईमान लाओगे, लेकिन सख्त दिल और मक्कार फ़िरौन ने अपना वादा तोड़ दिया। वो हंसते हुए बोला, मैं वादा नहीं निभाऊंगा, मैं ही मिस्र का सबसे ताकतवर हूँ। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान दिल के साथ वापस लौटने लगे। यूं फ़िरौन का झूठ और तकब्बुर बढ़ता ही रहा, हालांकि वह हुब्ल गया कि है तो सिर्फ अल्लाह का है कज़ा पता उसके लिए और भी भयानक इंतज़ार कर रही थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके अनुयायियों पर नाराज़ होकर आदेश दिया, ए मूसा, तुम अपनी इसराइल को लेकर एक रात चुपचाप मिस्र से निकल जाओ, तुम सबनी लंदी के किनारे पहुंचो, मैं तुम्हें हिकमत के साथ नदी पार करा दूंगा और फ़िरौन और उसके अनुयायियों को नील के पानी में डुबो दूंगा। आखिरकार अल्लाह के आदेश से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों मुहर्रम मकीन 9वीं तारीख की रात चुपके से रवाना हुए। हज़रत हारून अलैहि सलाम काफिले का मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े काफिले के मिस्र से निकलने के बावजूद किसी ने नहीं देखा। इसकी वजह यह थी कि उस समय मिस्र में हैजा की महामारी फैल गई थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ नील की तरफ रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। उसने तो फिरौन के पाकर कहा, हुजूर मूसा अपने अनुयायियों को लेकर देश से भाग रहा है। ये खबर सुनते ही फिरौन गुस्से में चीख पड़ा और बोला, तुरंत सेना को तैयार करो, मैं हर एक बनी इसराइली को इबरत का निशाना बना दूंगा। इस आदेश के मुताबिक 20 लाख घुड़सवार सेना के साथ फिरौन नील की तरफ रवाना हुआ, आगे आगे फिरौन और पीछे लश्कर। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ नील नदी के किनारे खड़े थे। ठीक उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलामत शरीफ लाए और कहा, अल्लाह का नाम लेकर अपनी लाठी दरिया पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारते ही दरिया के बीच में एक चौड़ा रास्ता बन गया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जहाँ काफिलों की शक्ल में आराम से गुजर गए। वे पीछे मुड़कर देखने लगे कि फिरौन का लश्कर दरिया के किनारे पहुंच गया है। यह नज़ारा देखकर बनी इसराइल घबरा गए और सोचने लगे, अगर फिरौन का लश्कर हमें पकड़ ले तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं। इधर फिरौन जब नील नदी के किनारे पहुंचा और दरिया के बीच में सूखा रास्ता देखा तो एक करिश्मा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, है मूसा का कोई जादू तो नहीं, अगर हम इस रास्ते से गुजर ही कोई आफत ना जाए, लेकिन अगर अभी ना निकले तो वे सब हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, फिर पकड़ा नामुमकिन ना होगा। फिरौन सोच में डूबा हुआ था कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सिपाही का रूप धारण कर घोड़े समेत उस रास्ते पर दरिया पार कर गए। यह देखकर फिरौन के दिल में हौसला पैदा हुआ। वो भी घोड़े पर सवार होकर रास्ते में उतर पड़ा। उसके पीछे पूरा लश्कर चल पड़ा, मगर जैसे ही वे सब दरिया के बीच में पहुंचे, ऊपर से पहाड़ों की तरह ऊंची लहरें समंदर की तूफानी गर्ज की तरह गरजती हुई आई और रास्ते को निकल गई। फिरौन और उसकी सेना नील के पानी में डूबकर हलाक हो गए, एक भी ना बच सका। इधर बनी इसराइल दरिया के पार खड़े यह नज़ारा देखकर खुशी से नारे लगाने लगे। जब फिरौन पानी में डूबा रहा तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा देखा। मूसा, मेहरबानी करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाऊंगा और तुम्हें अल्लाह का भी मान लूंगा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। कुछ मुफसरीन बयान करते हैं कि जब फिरौन नील के पानी में मौत के करीब था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा है, फिरौन तुम बेफायदा गिड़गिड़ा रहे हो ना, फरमान बंदे का अंजाम क्या होना चाहिए, तुमने खुद अपने हाथों से लिख दिया ही एक घोहित हरीर। फिर वो कागज दिखाया जिसमें खुद फिरौन ने लिखा था कि नाफरमान गुलाम को पानी में डुबो देना चाहिए। इस तरह वह दिल फिरौन नील के पानी में डूब कर मर गया। अल्लाह की ताकत के सामने फिरौन का कुछ नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का